हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मीन डेविएशन। लेकिन उसको जानने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। क्योंकि जो डेविएशंस हैं सारे, चाहे वो मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या कोफिशिएंट हो जो आपको पढ़ना है आगे, वो सारी चीज़ें डिस्पर्जन के अंदर आती हैं। तो आपको डिस्पर्जन जानना ज़रूरी है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर इन चीज़ों के सारे लेक्चर्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिस्पर्जन? मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? इन स्टैटिस्टिक्स डिस्पर्जन इज यूज्ड कॉमनली टू मीन स्कैटर, डेविएशन, फ्लक्चुएशन, स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई डाटा जो है आपको मिला है डेटा, तो वो कैसे स्कैटर्ड है, उसमें क्या डेविएशन, डेविएशन मतलब वेरिएशन कितना है, उसमें कोई वेरिएशन तो कोई नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो कैसे स्प्रेड है, फ्लक्चुएशन उस डेटा में है कि नहीं, इसका मीनिंग ये होता है। ये डिस्पर्सन इज यूज टू डिनोट ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन आइटम वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल। इसमें लैक ऑफ आइटम के बारे में, उसकी यूनिफॉर्मिटी में जो लैक होता है, जो कमी होती है, उसके बारे में आप जानते हैं कि क्या कमी रह गई है, उसको और अच्छा बेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, डिफिनीशन इसका क्या होता है। द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएट स्कैटर अवे फ्रॉम द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिग्री विच इंडिविजुअल वैल्यू, जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ वेरिएट स्कैटर अवे फ्रॉम द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। एवरेज या सेंट्रल वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू क्या है? मीन या मीडियन। तो उससे जो वैल्यू क्या होती है, उन इंडिविजुअल में जो स्कैटर्ड वैल्यू होती है, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसके डिस्पर्जन को, उसके डिस्पर्जन को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है, उनके वैल्यूज़ को। ठीक, जो भी द डिग्री ऑफ विच इंडिविजुअल वैल्यूज द वेरिएट स्कैटर्ड, जो भी उसमें वेरिएशन पाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, उसको क्या कहेंगे? डिस्पर्जन कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आप लोग के लिए रखा है ताकि समझ में आए। जैसे इसमें दिया है, द मेजर ऑफ वेरिएशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर स्टैटिक फॉर बायोलॉजिस्ट बिकॉज बायोलॉजिकल फेनोमेना आर मोर वेरिएबल देन दैट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंस। जो फिजिकल और केमिकल साइंस होते हैं, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरी करते हैं मैटर्स या डेटा, उससे जो है बायोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखती हैं। मतलब बायोलॉजिकल डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, लेंथ, वेट, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज नंबर, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ईटीसी। ये क्या है? ये एक ही इंडिविजुअल के, सेम स्पीसीज के या सेम एज सेक्स के विल बी डिफर डेफिनेटली। मान लीजिए आप एज वाइज देख लीजिए, एज वाइज भी अगर आप एक 5 साल के बच्चे को लीजिए, एक 6 साल के बच्चे को लीजिए और एक 18 साल के बच्चे को लीजिए, ठीक है, क्या होगा? अडल्ट को लीजिए तो उसमें सब कुछ वेरिएट करेगा। उनका आरबीसी काउंट वेरिएट करेगा, उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज वेरिएट करेगा, उनकी हाइट वेरिएट करेगी, उनकी लेंथ वेरिएट करेगी, उनका वेट वेरिएट करेगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग उनका वेरिएट करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इस तरह का जो वेरिएशन पाया जाता है वही क्या होता है? डिस्पर्सन या डेविएशन होता है। सेम प्लांट ऑफ स्वीट पी प्रोड्यूसेस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स इन डिफरेंट पॉट्स। देखिए, जब आप कोई भी, इस समय तो ठंडी का मौसम भी है, तो आप जब लाते हैं पी का प्लांट, कोई भी पी लाते हैं, तो देखिए उसमें पॉट्स के जो नंबर होते हैं, मतलब जो दाने होते हैं, वो सेम नंबर में पाए जाते हैं? नहीं, वो वेरिएट करते हैं। सेम पर्सन एग्जिबिट डिफरेंट पल्स रेट, हार्ट बीट, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन। आप ये सारी चीज़ें छोड़ के देखिए, एक ही पर्सन में पल्स रेट अलग होता है, उसका हार्ट बीट अलग होता है, उसका और फिजियोलॉजिकल डाइजेशन, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्योर रेट विथ द सेम ड्रग वेरीज इन डिफरेंट पेशेंट्स इवन ऑफ द सेम एज एंड सेक्स। जबकि जो ड्रग दिया जाता है, कोई भी दवा दी जाती है, उसका क्या होता है? डिफरेंट पेशेंट में उसका अमाउंट जो है, उसका रेट क्या है? अलग अलग होता है। जबकि वो सेम एज और सेक्स के हैं तो भी, मतलब फीमेल हैं और सेम एज है उनका, तब भी उसमें क्या होता है? वेरिएट करता है, क्योंकि सबके फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए सबको एक जैसी दवा नहीं दी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पैरासीटामॉल दिया जाता है, किसी को डोलो दिया जाता है, तो वेरिएट करता है ना। और वेट आपका पहले
देखा देखा जाता है कि आपका वेट कितना है, उसके बाद उस हिसाब से आपको 500 mg 600 mg, तो यही जो वेरिएशन होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ठीक, होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्पर्जन क्या होता है। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्पर्जन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। ये देखिए, ये है टाइप ऑफ डिस्पर्जन। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज डिजाइंड टू स्टेट न्यूमेरिकली द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वेरी ऑन द एवरेज। जो उसके एवरेज जो है, जो वेरी करे या थोड़ा सा जो उसमें कमी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। वो कितने टाइप के होते हैं, मीज़र ऑफ डिस्पर्जन किस तरह से आप कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट मीज़र होता है और दूसरा होता है रिलेटिव मीज़र। एब्सोल्यूट मीज़र में चार चीज़ें आती हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से आपको दो चीज़ें पढ़नी है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और रिलेटिव डेविएशन जो है ये मेजर कितने तरह का होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें से आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। मतलब कुल मिला के आपको तीन चीज़ें इसमें पढ़नी है। कौन कौन सी, पहला है मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटी भी इसको लिखते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तीन चीज़ें आपको डिस्पर्जन में पढ़नी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, मीन डेविएशन से। ओके, बनाया है तो उसमें आपको दे दिया है, ये देखिए क्या है लिखा है, इसमें भी देख लीजिए। डिस्पर्जन ऑफ वेरिएबिलिटी इंडिकेट्स मीजर ऑफ डेविएशन। डिस्पर्जन ऑफ वेरिएबिलिटी क्या बताती है, मीजर ऑफ डेविएशन के बारे में। ऑफ द आइटम, कोई भी आइटम के, इन ए सीरीज फ्रॉम, एक भी कोई भी सीरीज आप लिए हैं उसमें, फ्रॉम देयर एवरेज, उसमें जो एवरेज है उसमें क्या बताती है, उन आइटम में क्या डेविएशन है, क्या वेरिएशन है, उसको बताती है। द डेविएशन आर ऑफ मेनी टाइप्स बट द मेन डेविएशन आर मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये मैंने कॉन्साइज वे में लिख दिया है, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यही वेरिएंस में ही आपको क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग मीन डेविएशन स्टार्ट करते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। मीन डेविएशन इज अ वैल्यू विच इंडिकेट्स दैट हाउ फार आर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरेज। एक एवरेज आपने निकाल लिया, उससे जो मतलब एक एवरेज जो है उससे आपका ऑब्जर्वेशन कितनी दूरी पे है, हाउ फार, फार मतलब दूर, आर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एवरेज, एवरेज जो निकाला आपने उससे जो ऑब्जर्वेशन है कितना दूर है, ये बताता है मीन डेविएशन इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन। देखिए आप, ये सारी चीज़ें थोड़ी मैथमेटिकल हैं, तो जब आप इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको इसका डिफिनीशन समझ में आएगा कि उसमें क्या बोल रहा था। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द गिवन सीरीज 8 6 5 5 7 4, ये एक वैल्यू दी है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, देखिए। कैलकुलेट द मीन, सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करना, फिर फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीन फ्रॉम ईच एक्स, दिस इज कॉल्ड डी। जो डेविएशन है उसको किससे डिनोट किया जाता है, डी से। जो एक वैल्यू आप लेंगे उसमें जो डेविएशन आएगा उसको किससे डिनोट किया जाता है, डी से। आगे देखिए इसमें क्या करना रहता है, द मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। मीन डेविएशन को कैसे फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, समेसन डी अपॉन एन, इस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले इसमें आपको पहला स्टेप है मीन कैलकुलेट करना, तो आप मीन कैलकुलेट करना तो जान ही गए हैं, कितनी इजी चीज़ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर, ये सारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 8 से लेके पूरे 4 तक, ठीक। और ये कितने नंबर है, 10, इसको टोटल आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे, आपकी ये 60 आएगी ऊपर की ऐड करने पे वैल्यू, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, आपका मीन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार, ये बात भूलिए मत। चाहे इस तरह से लिखा है, कई कई बुक्स में इस तरह से दिया रहता है, दोनों में कोई डेविएशन नहीं है। आप एक्स बार को इस तरह लिखिए या इस तरह से लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, एक्स बार। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको इसमें, मीन कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लस और माइनस साइन का, देखिए
कोई मतलब माइनस साइन अगर दिया हुआ है तो ये कोई मैटर नहीं क्रिएट करता। यहाँ पे ये देखिए, ये कोई मैटर नहीं क्रिएट करता है, मतलब आप माइनस साइन प्लस साइन से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक्स आपका ये है और मीन आपका निकल गया 6। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितना एक्स है उसमें से आपको एक्स बार यानी कि मीन को घटाना है। एक्स ऑब्जर्वेशन मतलब इसमें क्या करना है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन माइनस क्या करना है आपको, मीन करना। ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, एक्स या इस तरह का एक्स माइनस एक्स बार, ये आपको लेना है, इससे आपकी वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस कर दिया गया है, 6 में से 6 को माइनस कर दिया गया, 5 में से 6 मतलब 6 आपका एक मीन निकल गया। ठीक, ये क्या निकल गया, एक्स बार निकल गया और ये आपका एक्स है। ठीक, एक्स में से एक्स बार को घटा देना है, क्या वैल्यू आएगी, 14 वैल्यू आएगी। और n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फार्मूला क्या था, मैंने फार्मूला इसलिए एक बार और लिख दिया है, ये क्या है, समेसन d अपॉन n। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, इसमें माइनस, आपको माइनस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका माइनस, सारे माइनस को आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो क्या होगा, ऐड ऑन करके आप वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पे माइनस देखिए, सारी वैल्यू को जोड़ के 14 आया है, सिर्फ 14 लिखा गया है, यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे नंबर्स तो कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो 14 और मीन डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, समेसन d अपॉन n। तो यहाँ पे डेविएशन कितना आ गया, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ही ना d था, ये d देखिए, शायद मैंने ऊपर लिखा भी होगा, ये देखिए x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू d, इसी को क्या लिखा जाता है, समेसन d। ठीक, जब कहीं भी आप एडिशन करते हैं तो वहाँ पे समेसन लिखा जाता है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको यहाँ क्या लिखाएगा, सॉरी समेशन डी लिखाएगा। तो समेशन डी की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 10, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.4। मतलब इस पूरे वैल्यू में कितने का डेविएशन है, 1.4 का डेविएशन है। मतलब जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इससे, जो ऑब्जर्वेशन आपने किया था उसकी उस वैल्यू में कितना डेविएशन है, 1.4 का डेविएशन है, मतलब वेरिएशन है इस वैल्यू में, मतलब इतना एरर है। ठीक, आप बेसिकली ये कह सकते हैं इतना डेविएशन इसमें पाया जाएगा, 1.4 का डेविएशन इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल तो आप जान ही गए होंगे कि जिसमें क्या दिया रहे, ऑब्जर्वेशन नंबर दिया है 8, 9, 10। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी f 2, 3, 1। और अगर कोई भी बच्चा इसमें से, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, इसके लिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा क्लासेस को, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक मैनर में हैं। विदाउट आप उसको देखे, आप डेटा में बार बार बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ, अगर आपको पता नहीं है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाके आप पहले की क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक, इसमें देखिए अगर फ्रीक्वेंसी टेबल है तो उसमें क्या करना है, कैलकुलेशन का मेथड, इसमें कैलकुलेट द मीन बाय फार्मूला। फार्मूला आपको पता है कि जब फ्रीक्वेंसी दी रहती है तब मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेसन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आप आगे मैं इसको बता चुकी हूँ मीन में, उसके लिए आप मीन का जाके देख लीजिएगा, और जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली सीरीज देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट डेविएशन। तो फिर डेविएशन के लिए क्या होगा, एक्स आप पहले सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, मीन की वैल्यू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको मिल जाएगी कुछ भी 8, 9, 10। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे 8, 9, 10 दिया हुआ है और ये आपकी 8 की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करेंगे, अब 8 माइनस 8 करेंगे तो ये क्या आ जाए, आपका डेविएशन उस कॉलम का, मतलब उस कॉलम का आपको डेविएशन पता चल जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, डी निकाल देंगे। फिर नाउ आप क्या करेंगे, ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेविएशन। अब सारी फ्रीक्वेंसी को, मतलब एफ को क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार
ये इज इक्वल टू डी निकल गया। तो अब एफ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो वो क्या निकल जाएगा, एफ डी। और जब उसको टोटल उस पूरे कॉलम को इस तरह वाले को कैलकुलेट कर लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे ऊपर आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, एक बार बता देती हूँ, जैसे इसको आपने कैलकुलेट किया तो समेसन डी निकला। उसी तरह इस वाले में फ्रीक्वेंसी वाले में क्या होगा, एक कॉलम और बन जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब वहाँ पे इस डी को क्या करेंगे, एफ से एफ डी कैलकुलेट करेंगे और उसका समेसन निकालेंगे। जैसे नीचे यहाँ आपने जोड़ा था 14 आया था, ठीक, इस तरह से आप निकाल लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे मीन डेविएशन, समेसन एफ डी अपॉन एफ रखेंगे, वो आपका आ जाएगा। आप खुद से एक एग्जांपल क्रिएट करके देखिएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इस तरह से अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराती रहूँगी तो, क्योंकि अभी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना, कोफिशिएंट वेरिएशन पढ़ना है, टी टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ डी मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड टेबल। अगर ग्रुप्ड टेबल दिया गया है, ग्रुप्ड टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं, 15, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह वाला टेबल दिया गया, उसके साथ फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या स्टेप आता है, शुरू से आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब 15 से 20 के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से ऐड करके, जो वैल्यू आएगी वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। नाउ मीन इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। मीन कैसे फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, वही ऊपर वाला, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ आप अब इसके बाद आप निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी। ये क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें एफ डी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा, इससे आपका डेविएशन निकल गया यहाँ एक्स माइनस एक्स बार। अब एफ पहले से ही था, मतलब फ्रीक्वेंसी। अब और एफ और डी को क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे आपने देखिए सबसे पहले क्या किया था कि आपने 8 नंबर दिया था तो उसमें से घटा के कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो मिड पॉइंट निकालेंगे, उस मिड पॉइंट की में से वो एक्स हो जाएगा मिड पॉइंट वाला वैल्यू, और ये जो वैल्यू रहेगी डेविएशन वाली वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, एक्स बार। ये एक्स बार हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक। एक्स माइनस एक्स बार आप करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल जाएगी। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए वही सेम फार्मूला, समेशन एफ डी अपॉन एफ। बस क्या होगा उसमें, इसी तरह अगर देखा जाए, जैसे ये कितने कॉलम्स के हैं, ये है 4 कॉलम का, उसी में क्या होगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे 10 से 15 इस तरह रहेगा, तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ इंटू डी कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी क्वेश्चन इसके, आप इसकी चिंता मत करिए। इस तरीके से क्या होगा, आपका ये निकल जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया कि वेरिएंस मतलब मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है। वेरिएबिलिटी पाई जाती है जो, इसका मीनिंग क्या होता है, या फ्लक्चुएशन जो पाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि वेरिएबिलिटी या फ्लक्चुएशन जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट बताया मैंने इसका टाइप, ठीक, टाइप कितने टाइप का होता है, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक। इसमें से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मीन डेविएशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगी, ठीक। मीन डेविएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। इसमें मैंने आपको 3 टेक्निक बताई, एक सिंपल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी टेबल है तो कैसे निकाला जाता है। तीसरा, अगर ग्रुप्ड टेबल है तो कैसे निकाला जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उनके भी पढ़ाई चल रही होगी। अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स इस मतलब सेकेंड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उनके जल्दी ही होंगे, क्योंकि आपका सिलेबस तो थोड़ा पीछे हो गया कोरोना की वजह से। तो एग्ज़ाम्स आपके मई में या जून में हो सकते हैं। तो प्लीज़ अभी से आप लोग पढ़ाई अपनी कंटिन्यूअस करिए। थैंक यू एवरीवन।